गाइस गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? गाइस मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी अपने ड्राइंग रूम में हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरी गुली भी यहीं बैठी है मेरे साथ, बोरी। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो मेरा ड्राइंग एरिया है इसमें मैं थोड़ा सा क्लोथ्स जब भी बाहर सूख जाते हैं, बाहर हैं या टेरेस पे सुखाती हूँ, सूख जाते हैं तो उतार के जब लाती हूँ तो एक यही रूम है जहाँ पर मैं कलेक्ट करती हूँ। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है फिर मैं उस समय वो सारे क्लोथ्स फोल्ड कर लेती हूँ। एंड ये जो क्लोथ्स फोल्डिंग का काम है ये मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि कुछ काम होते हैं हमारे जो हमें खुद से अपने हाथों से करने चाहिए, सो डैट हमें अपने घर के ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो बस अभी एक्चुअली बॉक्स खोला था क्योंकि थोड़ा सा विंटर्स, अब थोड़ी सी सर्दियाँ मतलब बढ़ गई हैं, तो जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ ना तो पैरों में लगती है ठंड बहुत ज़्यादा। तो ऐसी फीलिंग होती है कि उस समय सॉक्स पहन लूँ, मतलब सुबह सुबह की ठंड है, ऐसा नहीं है पूरा दिन इतना नहीं फील होता, बट सुबह सुबह की ठंड है तो उस समय ऐसा फील होता है कि सॉक्स वगैरह वेयर कर लूँ, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा भी खोलती हूँ, थोड़ी देर सबसे बाहर भी स्पेंड करती हूँ, कुछ यहाँ पे ड्राइंग एरिया में बैठकर कॉफ़ी वगैरह भी पीती हूँ, तो इसलिए थोड़ा ठंड लगती है पैरों में। तो आज मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली मेरे बॉक्स में जहाँ मेरे वार्म वेयर्स रखे थे तब सॉक्स नहीं निकले थे, तो बस सॉक्स निकालने के लिए सारे बॉक्सेस देख रहे थे तो सॉक्स मिल गए। एंड उसमें मिली मेरी कुछ सिल्क की साड़ीज़। तो जैसे अब विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं जितना भी मेरे पास कलेक्शन है सिल्क की साड़ीज़ का, देखिए बहुत ज़्यादा कलेक्शन सिल्क साड़ीज़ का मैंने अपनी साइड से नहीं बनाया, क्योंकि वही वाली बात है कि जब हमारा थोड़ा आना जाना कम होता है तो हम बेकार में क्यों इन्वेस्ट करें अपने पैसे को। एंड मुश्किल से हार्डली दिसंबर जनवरी दो महीने मुश्किल से होता है सिल्क पहना जाता है। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरे मैरिज को जैसे 21 साल हो जाएंगे अब, 21 ईयर्स, तो इसमें मेरे पास जितना भी कलेक्शन है साड़ीज़ का, जो भी मुझे मतलब मेरे इन लॉज की साइड से मिली थी मेरी मैरिज में, या फिर मुझे मेरे मायके साइड से मिली थी, या थोड़ी बहुत अगर मैंने खुद खरीदी होंगी साड़ीज़, तो वो सारी साड़ीज़ का जो भी सिल्क का कलेक्शन है मैं हर विंटर्स में उन्हें निकालती हूँ एंड उनको पूरा अपनी अलमीरा में अरेंज कर कर रखती हूँ। एंड इन केस अगर कहीं मुझे जाना पड़े विंटर्स में, दिसंबर में, जनवरी में या फेब में, तो मेरी कोशिश ये रहती है ये 2-3 महीने अगर मुझे साड़ी वेयर करनी है तो मैं अपनी सिल्क की ही कोई साड़ी वेयर करूँ। तो बस मैंने अपनी कुछ सिल्क की साड़ीज़ मिली थी, मुझे सारी तो नहीं मिली, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सा मतलब जितनी मेरे पास हैं उसमें कुछ आधी मुझे मिली हैं। तो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे आधी मिली है, अभी सारी तो नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग एरिया में रख ली है। तो बस मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, अपनी सिल्क साड़ीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। बेटा हटो, हट जाओ। बैठ गए नीचे, ऊपर बैठ जाओ सोफे पर, ऊपर बैठ जाओ। तो चलिए आप लोगों को अपनी सिल्क की साड़ीज़ दिखाती हूँ। हालांकि जिस तरह की सिल्क की साड़ीज़ मेरे को पसंद है, मेरे कलेक्शन में एक भी नहीं है वैसी साड़ी। तो एक टाइम था मैं सोचती थी, मैंने कहा सिल्क की साड़ी का एक अच्छा कलेक्शन बनाऊंगी मैं, बट मुझे विद टाइम, विद जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, मुझे थोड़ा ऐसा एहसास हुआ कि मुझे नीड ही नहीं है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की साड़ीज़ में। तो मैंने इसलिए फिर ड्रॉप कर दिया इस चीज़ को। चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी सिल्क की साड़ी का कलेक्शन। तो क्या बता रही थी मैं आप लोगों को बता रही थी कि हालांकि जिस तरह की सिल्क की साड़ीज़ मुझे पसंद है, मेरे कलेक्शन में एक भी साड़ी नहीं है वैसी। बीच में जब मैं ऑनलाइन देखती रहती थी साड़ीज़, मुझे कॉटन की या सिल्क की ही पसंद है साड़ीज़, वर्क वाली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्रेप वगैरह में भी मेरा कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, शिफॉन में, क्रेप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। गर्मियों में बस अच्छी अच्छी कॉटन साड़ीज़ में इंटरेस्ट है, या फिर विंटर्स में सिल्क। बट अब जैसे इतना आना जाना होता नहीं है, तो फिर मैंने इसलिए कोई साड़ी अभी तक, एक अच्छी साड़ी मैंने अपने कलेक्शन में नहीं बनाई। बट जो मेरे पास अवेलेबल मेरा साड़ी का कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी ये साड़ी ऑर्गेनाइज़ कर कर मेरी अलमीरा में रखनी है कि 1% अगर मुझे कहीं पहननी पड़ जाए साड़ीज़ तो मैं अपनी वेयर कर सकूँ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी पहली साड़ी मेरे कलेक्शन में, सिल्क की। एक्चुअली ये मेरी मॉम की साड़ी है, मतलब मेरी नहीं है, ये मेरी मॉम की साड़ी है। बट इसका कलर बहुत बहुत सुंदर है। मैंने एक बार इसको वेयर करा था, बहुत सुंदर लगा था। तो एक्चुअली क्या ना, उनकी जितनी भी ब्लाउजेज़ हैं, ब्लाउज़ तो मैं उनकी वेयर नहीं कर सकती क्योंकि उनका अपना फिटिंग थी। तो इसके साथ मुझे अपनी कंट्रास्ट ही कोई ब्लाउज़ वगैरह वेयर करनी पड़ेगी जब भी मैं पहनूंगी। तो वही होता है, अगर निकलना होता है कहीं, साड़ी वेयर करनी पड़ेगी। थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी कम पसंद है साड़ीज़ वगैरह, तो इसलिए ऐसा भी बहुत कम होता है कि मैं कहीं निकलूँ एंड मैं वहाँ पे निकलने के लिए साड़ी वेयर करूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भी बहुत लेकिन बस एक ही चीज़ है कि अपनी साइड से मैं हर साल अपनी साड़ीज़ निकालती हूँ सारी सिल्क की। एंड कोशिश मेरी रहती है कि मेरी अलमीरा अपडेटेड रहे विंटर्स में सिल्क की साड़ीज़ से, कि इन केस पहननी पड़ जाए तो मैं पहन पाऊँ। मैंने एक देखिए कि ये कलर है मेरे पास सिल्क की साड़ी में, पर्पल कलर। ये मेरी ड्राई क्लीन साड़ी है। अगर ये पॉली में कोई साड़ी है मतलब वो ड्राई क्लीन करा कर रखी है मैंने, बहुत बार पहनी होगी मैंने, गंदी हो रही होगी तो मैंने ड्राई क्लीन करा ली। तो पर्पल कलर में है ये। देन एक मेरे पास ये साड़ी है, ये कलर्स मेरे पास 90% मेरे पास कलर्स का मैं सोचती हूँ अच्छा कलेक्शन हो, तो काफ़ी सारे शेड्स हैं मेरे पास। एक ये साड़ी है मेरे पास, ये थोड़ा सा बस मार्केट वेयर्स में या डेली वेयर्स टाइप में पहन लेती हूँ इसको मैं। मैंने एक ये साड़ी है, ये भी बहुत अच्छी लगती है, ब्राउन कलर। मैंने एक ये साड़ी है, ये वाला कलर मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता पहनकर, ये कलर थोड़ा खिलता नहीं है। ये भी मुझे कहीं से गिफ्ट में मिली थी ये वाली साड़ी, तो बट ठीक है। देखिए मैंने कितने व्लॉग्स में बताया, गिफ्ट्स होते हैं, हमें कहीं से भी मिलते हैं। हर जना अपनी साइड से अच्छे से अच्छा ही देने की कोशिश करता है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहीं से गिफ्ट में मिली थी। यानी ये साड़ी है, ये मुझे कुछ काफ़ी हद तक अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। इसमें दिखाऊंगी आपको, मजेंटा है ये, अंदर से ये वाला कलर है, बहुत सुंदर लगता है। एंड इसका बॉर्डर ब्लैक कलर का, तो ऐसे कंट्रास्ट में मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि ऑल ओवर साड़ी किसी और कलर की एंड बॉर्डर उसका किसी और कलर का, तो भी एक अच्छी साड़ी है। मैंने एक साड़ी ये है, ये भी बहुत सुंदर लगती है गाइस। मैं इस साड़ी को जब भी पहनती हूँ ना, मुझे ये ध्यान है, मेरी जब मैरिज हुई थी, तो जब मेरी पिन्नी हुई थी, मैरिज के बाद पिन्नी होती है, तो उसमें सब लोग, काफ़ी लेडीज़ आती हैं, तो तब मैंने ये वाली साड़ी डाली थी। बहुत सुंदर लगती है ये वाली साड़ी, बट वही है ना, पहनने का मौका ही नहीं मिलता साड़ीज़। आप देखिए ना, घर में आपके पास आपकी फेवरेट चीज़ है ना, आप उसे पहन नहीं पा रहे हो, तो इससे ये लगता है जैसे कहते हैं ना, भगवान की मर्ज़ी बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बस मेरे साथ वही हो रहा है कि मुझे इतना शौक है साड़ीज़ पहनने का, एंड मैं डेली वेयर्स में भी पूरा दिन कैरी कर लेती हूँ साड़ीज़। जैसे लेडीज़ सोचती हैं कि क्या साड़ीज़ कैरी करेंगे, मुझे बहुत शौक है, मैं पहन लेती हूँ, बट वही है, पहन ही नहीं जा रही बिल्कुल भी। हेल्थ इतनी ख़राब रहती है। मैंने एक बस ये वाली साड़ी है, ये भी मेरी मॉम की साड़ी है। तो देखिए ये साड़ीज़ में जो एक ही इधर कलर्स होते हैं ना हमारे, गोल्डन, ऑफ गोल्डन, इस तरीके के जो लाइट कलर्स होते हैं, हम इस तरीके की एक ब्लाउज़ अपनी स्मार्ट सी स्टिच करा सकते हैं, 1 या 2 ब्लाउजेस, एंड उसके साथ हमारी ये सारी साड़ीज़ चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है, और मेरे को तो देखिए साड़ी के साथ की जो ब्लाउज़ होती है ना, वो कम पसंद है थोड़ा पहनना, मुझे थोड़ा सा कंट्रास्ट में ही ब्लाउजेस पहनना पसंद है। एक ये साड़ी है, ये थोड़ी सी हैवी है, मतलब इसको पहन कर भी ऐसा लगता है जैसे काफ़ी हैवी है ये साड़ी, तो इसको मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। एक साड़ी ये है, और एक साड़ी ये है, ये भी एक बिल्कुल अलग शेड है, पर्पल, ये भी सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। एक साड़ी ये है, ये भी मेरी मॉम की साड़ी है, ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। वो तो एक्चुअली थोड़ा जानने आने में रहती थी, उनका अपना फ्रेंड सर्कल भी था, मैरिजेस वगैरह में भी रिलेटिव्स की वो जाती आती रहती थी, तो इसलिए ना उनको थोड़ा सा वो परचेज़ भी करती रहती थी। बट मेरा इतना है नहीं, निकलना होता नहीं कहीं पर भी। मैं सोचती हूँ कि क्या ही कलेक्शन में इसलिए बहुत ज़्यादा बना नहीं पाई अपना, बट जो है उसको मैं कोशिश करती हूँ मेंटेन कर रखूँ, अच्छे से अपडेट कर रखूँ। एक ये है साड़ी,
ये भी अच्छी लगती है पहनकर बहुत, ये वाली साड़ी भी। एक साड़ी यही कलर मुझे बहुत सुंदर लगता है, मेहंदी ग्रीन कलर, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये कलर भी मुझे। एक साड़ी ये भी मेरी मॉम की साड़ी है, तो ये वाली साड़ी बल्कि मैंने डाली थी एक बार, मुझे ध्यान है, मैं कहीं गई थी, किसी के मेहंदी के फंक्शन में गई थी कहीं गई, तो मैंने ये डाली थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये साड़ी, बहुत सुंदर लग रही थी। इसे तो शायद मैंने, मुझे ध्यान है, अपने लाइक गणेश जी के व्रत के उद्यापन पर भी पहना था। तो बस गाइस अभी ये थोड़ा बहुत मेरी साड़ी का कलेक्शन था। पता होता है अपने आप को, तो कुछ साड़ीज़ हैं ये अभी जो कि मुझे आज बॉक्स में से मिली, तो बस इन साड़ीज़ को मैं अपनी अलमीरा में ऑर्गेनाइज़ कर कर रख लूँगी। एंड अगर इन केस मेरा कोई चांस पड़ता है कहीं जाने का एंड वहाँ पर मैंने साड़ी कैरी करी, तो उस समय ही मतलब पता होता है जैसे कि कल निकलना है, परसों निकलना है, तो एक बार थोड़ा सा स्टीम प्रेस करा लूँगी साड़ी पर, और थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं साड़ी को, जैसे बहुत टाइम बाद वेयर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई दाग धब्बा है तो उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दो, एंड इन केस कुछ नहीं है तो स्टीम प्रेस के लिए दे दो, एंड अपनी किसी भी कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ इसको कैरी कर लो। तो बस आज मैंने आपको अपने इस व्लॉग में शेयर करा अपना कुछ पार्ट, मतलब मेरी जो सिल्क की विंटर्स वेयर की साड़ीज़ हैं उसका कुछ पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा साड़ी का, कुछ साड़ीज़ का कलेक्शन अभी और भी हैं, एंड मुझे लिटरली नहीं पता घर के किस कोने में मेरी साड़ीज़ रखी हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने जो साड़ी वेयर करती रहती हूँ वो एक कार्टन में मैं उनको कलेक्ट करती रहती हूँ, एंड जब पूरा मेरा कार्टन भर जाता है तो उनको मैं किसी बड़े से, मेरे पास लाइक ब्लैंकेट स्टोरिंग बैग्स हैं, मैं उनमें स्टोर कर देती हूँ सारी साड़ीज़, मैं बॉक्स में रख देती हूँ उनको। तो आज बॉक्स खोला, सॉक्स वगैरह ढूंढ रहे थे हम, तो तब ये साड़ीज़ मुझे निकल गई, मतलब नज़र आई, तो मैंने निकाल ली। तो मुझे लगा कि अभी इसमें तो सारी साड़ीज़ नहीं है, और भी अभी साड़ीज़ हैं जो मेरे को निकालनी है, तो जब वो निकलती हैं निकल जाएंगी, अभी तो मैंने फ़िलहाल कुछ निकाल लिया। तो आपको कैसा लगा मेरा साड़ीज़ का कलेक्शन, सिल्क की साड़ीज़ का? अच्छा लगा तो मेरे इस व्लॉग को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय बाय।